हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो दिस इज़ द सेशन 3 फॉर टीचिंग ऑफ साइंस। और इस सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ मैं आपके साथ अबाउट द साइंस करिकुलम। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मीनिंग है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं एंड वेरियस अप्रोचेज ऑफ साइंस करिकुलम। ठीक है, सो ये तीनों के तीनों टॉपिक्स इसी सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द सेशन। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि करिकुलम वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ये वर्ड कहाँ से आया है। तो ये लैटिन वर्ड करियर से ओरिजिनेशन हुई है। इसका मीनिंग है टू रन। इट इज़ देयरफॉर डिफाइंड एज अ कोर्स टू बी रन फॉर रीचिंग अ सर्टन गोल। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है इसकी। जो ओरिजिनेशन है, करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट। यहाँ पे आर्टिस्ट क्या है, टीचर है। टू मोल्ड हिज मटीरियल, मटीरियल क्या है यहाँ पे, प्यूपिल्स, अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल या फिर ऑब्जेक्टिव इन हिज स्टूडियो द स्कूल। कनिंघम की बहुत ज़्यादा बढ़िया और बहुत इम्पॉर्टेंट ये डेफिनेशन है करिकुलम की, कि करिकुलम क्या है, एक ऐसा टूल है किसके हाथ में, टीचर्स के हाथ में। ठीक है, ऐसा टूल टीचर्स के हाथ में पकड़ाया हुआ है कि आपने ये टूल यूज़ करके किस तरह से आप अपने स्टूडेंट्स को मोल्ड कर सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी को, उनकी लर्निंग को किस तरह से मोल्ड कर सकते हैं, ताकि जो आपके स्कूल के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, वो भी अचीव हो पाएँ। ठीक है, तो ये बताया है कनिंघम ने करिकुलम के बारे में। इसके बाद देखिए हमारे पास है द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। अब देखिए जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था करिकुलम का, वो क्या कहता है कि करिकुलम क्या है, बस सिलेबस के साथ उसको कंपेयर करते हैं। लेकिन करिकुलम सिर्फ सिलेबस नहीं है। सिलेबस किसका होता है, सिर्फ सब्जेक्ट्स का, जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। लेकिन करिकुलम क्या है, स्कूल के अंदर रहते हुए, स्कूल टाइम के दौरान जो भी एक्टिविटीज़, जो भी पीरियड्स लगते हैं हमारे, हम वर्कशॉप अटेंड करते हैं, प्लेग्राउंड में जाते हैं, या फिर कोई डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होता है, लाइब्रेरी में जाते हैं, वट एवर एक्टिविटी रिलेटेड टू स्टडीज़ और करिकुलर एक्टिविटी ड्यूरिंग द स्कूल टाइम, वो सब कुछ क्या है, करिकुलम का पार्ट है। यानी कि करिकुलम में ये सारा कुछ लिखा होता है अलॉन्ग विद द सिलेबस। जो हमारे देखिए, एक तो हो गया हमारा सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट। देन क्या होता है, इसमें सिलेबस के अलावा जो एक्सपीरियंस बच्चा लेता है, तो यहाँ पे बताया इट इज़ नॉट मेयरली द कोर्स ऑफ स्टडी बट इज़ द टोटलिटी ऑफ द एक्सपीरियंस दैट प्यूपिल्स रिसीव्ड थ्रू द मैनीफोल्ड एक्टिविटीज़। चाहे वो एक्टिविटी लाइब्रेरी को हो, लेबोरेटरी की हो, वर्कशॉप है, प्लेग्राउंड है। ठीक है, वो एक्टिविटी कंडक्ट कौन करता है, टीचर्स। और कौन उसका माध्यम होते हैं, यानी कि उनके क्लाइंट्स कौन होते हैं यहाँ पे, प्यूपिल्स। प्यूपिल एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं और करवाते कौन है, टीचर्स। ठीक है, तो ये इसका क्या है, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम है कि बच्चे की जो ओवरऑल पर्सनालिटी होती है, जो एक्सपीरियंस उसको स्कूल टाइम के दौरान मिलता है, वो सब कुछ क्या है, करिकुलम के अंदर आता है। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। यानी कि अगर करिकुलम बनाना है, ठीक है, तो उसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे। अब देखिए, करिकुलम पर पूरा का पूरा जो स्कूल का सिस्टम है वो डिपेंडेंट है, टीचर्स डिपेंडेंट है, उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं जिन पर उनका इफेक्ट पड़ना है डायरेक्ट, वो इंपॉर्टेंट है। तो करिकुलम सबसे पहले बनाना चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टूडेंट, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट सेंट्रिक या फिर लर्नर सेंटर्ड, प्यूपिल सेंटर्ड। इस तरह का करिकुलम होना चाहिए जो उनकी नीड्स को भी सेटिस्फाई करे, जो बिल्कुल लेटेस्ट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हो, फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, तो प्रिंसिपल देखिए क्या है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। चाइल्ड को मद्देनजर रखते हुए, उसकी एज को देखते हुए करिकुलम कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस, इट शुड डिटरमाइन द पर्पस ऑफ सोसाइटी। जिस सोसाइटी में पर्सन रह रहा है, जिस जो भी हमारा कल्चर है, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी करिकुलम को ध्यान में, करिकुलम में वो चीज़ें एम्बेड होनी चाहिए। देन इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स कि करिकुलम में जो भी चीज़ें हैं, ऐसे नहीं है कि एक इधर को जा रही है, दूसरी उधर को जा रही है। एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन सेंटर पॉइंट। ठीक है, इनकी कहीं ना कहीं लिंकिंग है एक दूसरे के साथ, जैसे हमने डिस्कस किया था इंटर रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, उसी तरह से करिकुलम क्या है, बच्चे की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी नीड्स हैं, ठीक है, वो भी देखिए, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसको भी ध्यान में रखें, और जो बच्चे की मॉरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, सोशल कल्चरल जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं, सभी चीज़ों को कंबाइन करके बच्चों को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रदान करे। ऐसा करिकुलम होना चाहिए, यानी कि इंटीग्रेट होनी चाहिए सारी चीज़ें। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन प्रिंसिपल। इट शुड हेल्प इन प्रिजर्विंग एंड ट्रांसमिटिंग
द ट्रेडिशन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट ऑन विच कल्चर एंड सिविलाइजेशन डिपेंड्स। अब देखिए स्कूल में सिर्फ ये तो नहीं होता ना कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, यानी कि हमारा सिर्फ दिमाग का विकास नहीं होता। हम कहते हैं कि स्कूल जाते हैं तो बच्चे मैनर्स सीखते हैं, सोसाइटी में उठने बैठने का ढंग सीखते हैं, खाने पीने के तरीके हैं, ठीक है, कितना कुछ सीखते हैं। तो सोसाइटी में रहना है तो एक सोशल ह्यूमन बीइंग बन के रहना पड़ेगा। तो क्या चीज़ सही है क्या गलत है, ये डिसीजन मेकिंग भी हम स्कूल में सीखते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या है, कंजर्वेशन प्रिंसिपल के अंदर आता है। देन इज क्रिएटिव प्रिंसिपल। इट शुड प्लेस द pupil इन द प्लेस ऑफ डिस्कवरर एंड प्रोविजन शुड बी मेड फॉर क्रिएटिव टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। यानी कि ये कहना क्या जा रहा है कि जो टीचिंग मेथड्स हो ना वो लर्नर सेंटर्ड होने चाहिए। लर्नर सेंटर्ड मेथड्स कौन से होते हैं, एक्टिविटी मेथड है, डिस्कवरी मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड, असाइनमेंट मेथड, डिस्कशन मेथड। ये सारे मेथड्स क्या हैं, जहाँ बच्चा खुद डिस्कवर करेगा। डिस्कवर कहाँ पे नहीं करेगा, जैसे लेक्चर मेथड, वहाँ पे बच्चा क्या है, पैसिव रोल प्ले करता है ना। तो इस तरह के मेथड्स को अवॉइड किया जाना चाहिए। लेकिन जहाँ पे बच्चा चीज़ों को डिस्कवर करे, खुद से कुछ ना कुछ डिस्कवरी करने की कोशिश करे, इस तरह का उनकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए करिकुलम के अंदर। देन इज प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस, वही जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। एक्टिविटी सेंटर्डनेस होनी चाहिए, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा सीखे। यहाँ पर लिखा भी हुआ है लर्निंग बाय डूइंग, इसको हम कहते हैं काइनेस्थेटिक लर्निंग। क्लियर। देन फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल। फॉरवर्ड लुकिंग यानी कि जो भी चीज़ें बच्चा सीखता है आने वाली लाइफ में क्या सिचुएशन कब वो फेस करे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको ढाल पाए। स्कूल का जो करिकुलम है उसको प्रिपेयर करे, आने वाली लाइफ को पॉजिटिवली देखे। वो कोई प्रॉब्लम भी आती है तो डरे नहीं, लेकिन उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करे, बजाय इसके कि हम टेंशन ले जाएं, ठीक है। वो दिमाग जो हमने यूज़ करना है ना, टेंशन लेने की बजाय सॉल्यूशन ढूंढने पर लगाना है। ये मेंटालिटी बनाना फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल होना चाहिए करिकुलम का। देन इज प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी एंड वेराइटी। करिकुलम बोरिंग नहीं होना चाहिए, सबसे पहले तो रिजिड नहीं होना चाहिए कि आज बना दिया फिर इसको चेंज ही नहीं करेंगे। डेली चेंजेस हो रही हैं, देखिए डेली इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं। अब हम आईसीटी के थ्रू टीच करते हैं, है ना। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर इंटरनेट यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स होती हैं, ई सर्विसेज यानी कि हम यूज़ करते हैं, वेब सर्विसेज हो गई सारी, ये सारी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, या फिर कोविड के दौरान जो हमने सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हमने क्लासेस अटेंड की हैं, है ना, बीएड की आपने क्लासेस लगाई होंगी, तो वो भी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो इलास्टिसिटी होनी चाहिए, कोई भी फिक्स नहीं करना, डायनामिक होना चाहिए ये। देन इज प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी एंड एक्सपीरियंस। प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी एंड एक्सपीरियंस, बच्चों का हमने क्या बोला था, करिकुलम क्या है, वो सारे एक्सपीरियंस की टोटलिटी जो बच्चा स्कूल की एक्टिविटीज़ करते दौरान उसको मिलता है, तो ये टोटलिटी एंड एक्सपीरियंस बच्चे को मिलना चाहिए। इस तरह का करिकुलम हो, सिर्फ सब्जेक्ट्स तक सीमित नहीं होना चाहिए, बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप हो, चाहे वो सोशल है, कल्चरल है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सारे के सारे आस्पेक्ट्स टोटलिटी में कवर होने चाहिए। देन इज प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग। साइंटिफिक थिंकिंग बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से होती है, लर्निंग बाय डूइंग से, ठीक है। जहाँ पे बच्चों के सामने कोई प्रॉब्लम रख दी जाती है, जैसे मैथ्स का कोई सम टीचर्स ने बच्चों को दे दिया है ना, तो बच्चे उसको सॉल्व करते हैं खुद से सोचते हैं ना कि इसके क्या स्टेप्स होंगे, वही क्या है, साइंटिफिक थिंकिंग ओरिजिनेट करती है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए या फिर प्रोग्राम्स होने चाहिए जहाँ पे बच्चों की साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो, इंक्रीज हो। सो ये है फ्रेंड्स 10 के 10 इसके प्रिंसिपल्स। तो चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अप्रोचेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग साइंस करिकुलम। इसको आप कंस्ट्रक्टिंग कह लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, ठीक है, ये सेम ही है। तो आप देख सकते हैं, द मेजर इशू इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टुडे इज ऑर्गेनाइजिंग साइंस करिकुलम इन एन इफेक्टिव मैनर। अगर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इट मीन्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो इसकी दो अप्रोचेज हैं, फर्स्ट इज डिसिप्लिनरी अप्रोच एंड सेकंड इज इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो इन दोनों को हम प्रॉपर डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट इज डिसिप्लिनरी अप्रोच। दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज सब्जेक्ट अप्रोच और द ट्रेडिशनल अप्रोच। जो सब्जेक्ट को फोकस करते हुए अप्रोच होती है वो होती है डिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है। जहाँ पे ट्रेडिशनल वर्ड यूज आ जाए ना, तो वहाँ समझ लीजिए चाइल्ड सेंटर्ड तो होगा ही नहीं, वो सिस्टम सब्जेक्ट सेंटर्ड होगा, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, एज ईच सब्जेक्ट इज सेपरेटली टॉट बाय द टीचर इन द एरिया ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन क्वेश्चन। यहाँ पे हर सब्जेक्ट को ना इंडिपेंडेंट करवाया जाता है, मीन्स उनको इंटीग्रेट करके नहीं करवाया जाता। लाइक हम बोल दें कि एक सब्जेक्ट करवाते हुए दूसरे सब्जेक्ट की एग्जाम्पल ले ली, ऐसे नहीं होता इसमें। नाउ फॉर एग्जाम्पल, science was traditionally taught as subject with different compartments such as physics, biology and chemistry as separate components of the science subject. तो ये अप्रोच किस पे बेस्ड है? on it is based on the premise that the subject is a storehouse of facts. सब्जेक्ट क्या है? फैक्ट्स का स्टोर हाउस है। यहाँ पे मेथड्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होती हैं, फिर उसकी जनरलाइजेशन होती है, ठीक है। In disciplinary approach, the focus is more on the subject and its content rather than the process, कि जो टीचिंग हो रही है, बच्चों की जो लर्निंग हो रही है उस पर फोकस नहीं किया जा रहा, लेकिन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में कंटेंट क्या है उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। ये बहुत मेन पॉइंट है, ये बिल्कुल आपने लिख कर आना है, चाहे आप बिल्कुल स्टार्टिंग में इसको लिख दो, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ आप इसको लिख सकते हैं कि डिसिप्लिनरी अप्रोच फोकस किस पे करती है? सब्जेक्ट पे और उसमें क्या कॉन्टेंट है, रादर देन इट्स प्रोसेस। Now we will see its characteristics. So देखिए characteristics of disciplinary approach क्या है? सबसे पहला है in depth conceptual knowledge. अब देखिए हर सब्जेक्ट को अगर डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट की ही बातें करेंगे, किसी और सब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी इन डेप्थ, पूरी डेप्थ में उसकी नॉलेज बच्चों को मिल जाएगी। Then is disciplinary based teaching. Each subject is taught as separate discipline. ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं इसके रिलेटेड। देन इज कंटेंट बेस्ड टीचिंग, जो भी कंटेंट होता है सब्जेक्ट में, तो डिसिप्लिनरी में बेसिकली बात किसकी की गई है, या तो सब्जेक्ट की या सब्जेक्ट के कंटेंट की। तो कंटेंट बेस्ड टीचिंग होती है द टीचिंग ऑफ डिसिप्लिनरी बेस्ड करिकुलम लार्जली बेस्ड ऑन द कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट लिखा हुआ है बुक में बस वही टीच करना है, उसको रिलेट नहीं करना कि दूसरे सब्जेक्ट के साथ है, या बच्चों को रियल लाइफ एग्जांपल्स कहीं और से दे देनी। सिर्फ जो कंटेंट बच्चों को मेंशन किया हुआ है या फिर टेक्स्ट बुक में मेंशन किया हुआ है वही बस करवाना है, यही ट्रेडिशनल मेथड है। देन सोर्स ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन, तो ये डेफिनेटली सोर्स ऑफ नॉलेज है। यहाँ पे टीचर को क्या है, इजी होता है ना, जो चीज़ पता है, जो चीज़ बुकिश नॉलेज है वही बच्चों को दे देनी, लेकिन मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज भी वही है। क्लियर? देन है मेन पर्पज़। The main purpose of disciplinary approach is to prepare specialist और scientist etc. स्पेशलिस्ट यानी कि एक ही फील्ड में अगर आप सोचते जाएं, उसकी गहराई तक पहुंचते जाएं, थीसिस हो जाती है ना, तो वो क्या डेवलप करेगी, साइंटिस्ट या फिर स्पेशलिस्ट। देन इज मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, द लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू मास्टर द सब्जेक्ट मैटर। देन चॉक एंड टॉक बेस्ड टीचिंग, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना लर्निंग बाय डूइंग नहीं हो रही है, प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड्स जो होते हैं वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट सेंटर्ड है। लर्नर बेस्ड जो मेथड्स होते हैं वो मैंने आपको बताए थे, असाइनमेंट मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, ठीक है, डिस्कशन मेथड, वो यहाँ पर नहीं होते, ये होता है चॉक एंड टॉक बेस्ड टीचिंग। दिस अप्रोच मोस्टली लीड्स टू चॉक एंड टॉक बेस्ड टीचिंग, यानी कि ब्लैक बोर्ड पर टीचिंग होती है और साथ में टीचर्स उसको लिखते जाते हैं और एक्सप्लेन करते जाते हैं। और यहाँ पर देखिए जो हमने बात की कि टेक्स्ट बुक इज़ द मेन अथॉरिटी, वहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, ये रिस्ट्रेन कर देता है। दिस अप्रोच रिस्ट्रेन स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन, वैल्यूज़ एंड कंक्लूजन्स डिफरेंट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। जो बुक में लिखा है ना, टीचर्स बोलते हैं बुक में लिखा है वही पेपर में लिख के आना वरना आपके मार्क्स काट लूँगी। क्यों भाई? कंसेप्ट सही होना चाहिए, मीनिंग सही होना चाहिए, बच्चा अपनी वर्डिंग में भी तो लिख सकता है। तो डिसिप्लिनरी अप्रोच ये एक तो सब्जेक्ट सेंटर्ड है, कंटेंट सेंटर्ड है, देन टेक्स्ट बुक इसका मेन अथॉरिटी है। क्लियर? ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब देख लीजिए इंपॉर्टेंस क्या है। तो इम्पॉर्टेंस में कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ हद तक आ जाती हैं। यहाँ पे देखिए एक्सपर्ट हो जाता है बच्चा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट की ग्रोथ होती है, टाइम सेविंग होती है, क्योंकि ज़्यादा डिबेट या डिस्कशन में तो पढ़ना ही नहीं है, सीधा चॉक एंड टॉक बेस्ड मेथड है ये। देन इज डिटेल्ड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, थ्योरी बिल्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट के रिलेटेड ही सारी बातें चल रही हैं। देन वी कैन सी हियर इज हायर लेवल थिंकिंग। अब अगर इसकी इंपॉर्टेंस है तो इसकी लिमिटेशंस भी होंगी। सो लिमिटेशंस देखिए क्या है, लेस अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिविटी, नो लर्निंग बाय डूइंग मेथड, तो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? ड्रॉप आउट्स होंगे, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं बनेगा बच्चों का फील्ड में तो वो छोड़ जाएंगे कोर्स को बीच में ही। देन रिक्वायर एक्सपर्ट टीचर्स,
अब देखिए टीचर्स का मेन रोल है, तो टीचर्स के पास इतना मटेरियल होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने का कि उनके पास नॉलेज होनी चाहिए और मटेरियल भी होना चाहिए। तो एक्सपर्ट टीचर्स की इसमें ज़रूरत होती है और हर जगह एक्सपर्ट टीचर्स जो हैं अवेलेबल नहीं होते। लेस स्कोप ऑफ सोशलाइजेशन एंड सोशल स्किल्स, तो ये तो हैं इसके लिमिटेशंस। नाउ वी विल सी द सेकंड अप्रोच, दैट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच। अब ये बिल्कुल ऑपोजिट है उसके ट्रेडिशनल अप्रोच के, यानी कि जो हमने अभी डिस्कस की है। इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या कहती है, बिल्कुल डिसिप्लिनरी के ऑपोजिट। ये क्या कहती है, इट अलाउज लर्नर्स टू एक्सप्लोर, गैदर, प्रोसेस, रिफाइन एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टिगेट करने को मोटिवेट करती है ये। एंड इट इज़ इम्पोज द ट्रेडिशनल सब्जेक्ट बैरियर्स। जो सब्जेक्ट बैरियर्स हमें डिसिप्लिनरी अप्रोच में लगे थे ना, यहाँ पे वो कोई बैरियर्स नहीं होते। और ये देखिए जो डेफिनेशन है किसने दी है, ये पिगडन एंड वुली ने। तो देखिए डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एज आई ऑलवेज से। तो ये आप एक दो डेफिनेशंस इसकी नोट कर सकते हैं। This approach encourages students to see the interconnectedness and interrelation between different curriculum areas, यानी कि सब्जेक्ट्स में या फिर सब्जेक्ट्स का करिकुलम एक्टिविटीज़ में जो होता है, जो भी एक्टिविटी स्कूल के दौरान होती हैं उनमें क्या रिलेशन है, एक दूसरे के साथ किस तरह कनेक्टेड है। बच्चों को फ्रीडम दी जाती है कि वो इस पर एनालाइज कर पाएँ या फिर रिलेट करके उन चीज़ों को समझ पाएँ। इंस्टेड ऑफ फोकसेज ऑन लर्निंग इन आइसोलेटेड करिकुलम एरियाज, यानी कि बिल्कुल बंद, जहाँ पर कोई भी एक्सपोजर का बिल्कुल गलत वर्ड यूज़ कर दिया मैंने, एक्सपोजर का चांस नहीं होता, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लर्निंग कौन सी होती है, जो चाइल्ड सेंटर्ड हो, स्टूडेंट सेंटर्ड हो। एन इंटीग्रेटेड अप्रोच इज बेस्ड ऑन स्किल डेवलपमेंट अराउंड अ पर्टिकुलर थीम दैट इज रेलिवेंट टू स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। अगर 6 क्लास के बच्चे को हम कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो मटेरियल उसी हिसाब से होना चाहिए, ना कि 9th क्लास के 10th क्लास के बच्चे का। कैसे समझेंगे फिर वो। ठीक है, द करिकुलम सेटअप ऑफ साइंस एट प्राइमरी लेवल, जनरल साइंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच। अब देखिए इसमें भी फर्दर 2 वेज होते हैं, फॉलोइंग आर द वेज ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट इज cross disciplinary approach. This approach examine an issue typically relevant to one discipline through the lens of another discipline. फिर है multidisciplinary approach. ये क्या करती है, it examines an issue from multiple perspectives. यहाँ पे क्या था देखिए, typically relevant to one discipline, एक ही डिसिप्लिन इधर है एक ही इधर, हम कहते हैं ना 1 by 1, वो कंसेप्ट है इधर। मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या कहते हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के थ्रू हम देखते हैं विदाउट मेकिंग अ concerted effort to systematically integrate various discipline. इसके बाद आती है interdisciplinary approach। 3 है, सॉरी मैंने 2 बताई थी, 3 फर्दर है इसकी। interdisciplinary approach है। This approach examines an issue from multiple perspectives leading to a systematic effort to integrate the alternative perspectives into a unified or coherent framework of analysis। यानी कि यहाँ पर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के साथ देखा जाता है और उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच, ये हम देख लेते हैं। दिस इज वाइड कंसेप्चुअल नॉलेज। वाइड क्यों हो जाती है, एक तो सब्जेक्ट की नॉलेज, फिर उस सब्जेक्ट का रिलेशन क्या है दूसरी एरियाज के साथ, वो भी बच्चों को पता होना, तो नॉलेज यहाँ पर और वाइड हो जाती है। देन इज चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग। नेचुरली हम ये डिस्कस कर चुके हैं, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। देन इज इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स विद कंटेंट्स। बच्चे को जो स्किल्स हैं उसको कंटेंट के साथ रिलेट करके बच्चा चीज़ों को सीखता है, इंटीग्रेट कर पाता है। टीचर एज अ मीडिएटर। टीचर का रोल क्या होता है, एक मीडिएटर का रोल होता है। ठीक है, बच्चे ने नॉलेज जो है खुद अपने माइंड में कंस्ट्रक्ट करनी है, टीचर सिर्फ माध्यम बनते हैं उनको नॉलेज देने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यूज ऑफ मॉडर्न मेथड। द इंटीग्रेटेड अप्रोच रिक्वायर्स यूज ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग सच एज इंक्वायरी बेस्ड मेथड टीचिंग कहते हैं हम, ह्यूरिस्टिक टीचिंग, डिस्कवरी मेथड। ठीक है, ये सारे मेथड्स यहाँ पर यूज होते हैं। देन इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल होता है ये, प्रिपरेशन ऑफ फ्यूचर सिटीजन्स। नेचुरली फिर यहाँ पे ओपननेस होती है क्योंकि न्यू आइडियाज़ को वेलकम किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है बच्चों को कि आप खुद से कुछ करो। ठीक है, चीज़ों को रिलेट करके देखो। मल्टी लर्निंग एनवायरनमेंट। क्लासरूम में लर्निंग होती है, लेबोरेटरी में होती है, आउटडोर। लेकिन डिसिप्लिनरी अप्रोच वो क्या थी, चॉक एंड
टॉक मेथड, ठीक है, याद है ना वो चीज़। तो इम्पॉर्टेंस क्या है, यहाँ पर डिटेल्ड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, चॉइस बेस्ड सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट होता है, देन क्रिएटिविटी नेचुरली इंक्रीज होती है बच्चों की। उसके बाद देखिए प्रमोशन ऑफ मॉडर्न मेथड, जो मॉडर्न मेथड्स हैं टीचिंग के, है ना, वो यहाँ पर प्रमोट किए जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सोशलाइजेशन बच्चों की यहाँ पर होती है। देन इज रियलिस्टिक एप्लीकेशन, इसको रियल लाइफ में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन साथ साथ इसके जो लिमिटेशंस हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग, हर बच्चा अगर प्रैक्टिस खुद से करके देखेगा तो सिलेबस कब कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर क्लास में क्राउड ज़्यादा है, ओवर क्राउडेड क्लास के लिए ये मेथड सुटेबल नहीं है। द नीड ऑफ वेल इक्विप्ड एंड एक्सपर्ट टीचर्स, तो टीचर अगर मीडिएटर का काम भी कर रहे हैं ना, तो वो इतने एक्सपर्ट होने चाहिए कि बच्चों को जब हेल्प चाहिए, जिस तरह की गाइडेंस चाहिए, टीचर उनको प्रोवाइड कर पाए। देन इज क्रिएट कन्फ्यूजन इफ दिस अप्रोच इज नॉट हैंडल केयरफुली, तो चाइल्ड में गेट कन्फ्यूज इन वेरियस डिसिप्लिन, क्योंकि देखिए बच्चा जो है ना, हम कहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, कोई स्लो लर्नर, फास्ट लर्नर, कोई किस मेथड से सीखता है, कोई किस मेथड से, तो एक ही मेथड कभी भी कंप्लीट नहीं होता, एक ही अप्रोच कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। देन प्रॉपर सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स, अब हर चीज़ परफेक्टली हम सिलेक्ट या फिर ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हैं इसकी लिमिटेशंस। और देखिए दोनों अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको वीडियो अभी आप देख रहे हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको ध्यान से समझिए। और कंटेंट आपको मिल चुका है, और इसके जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, ठीक है, 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें आपको जो साइंस का जो है मीनिंग, नेचर, उसके इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उसका स्कोप क्या है, वो मिल जाएगा। फिर साइंस एज एन इंटीग्रेटेड, साइंस की इंटीग्रेशन किस तरह से है अदर एरियाज़ में, क्लियर, तो वो भी ऑलरेडी चैनल पर मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो डेफिनेटली आप देखिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन दोनों का लिंक भी दे दूँगी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप वॉचिंग।